डज गॉड एग्जिस्ट? कॉन्टिंजेंट चीज को, कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुछ दिन पहले यूट्यूब पर मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच खुदा के वजूद पर एक डिबेट हुई थी, जिसमें मुफ्ती शमाइल साहब ने एथियस्ट जावेद अख्तर को लाजवाब कर दिया था। देवियों और सज्जनों, डज गॉड एग्जिस्ट? इस डिबेट की सबसे ख़ास बात ये रही कि मुफ्ती शमाइल साहब का अंदाज़ और उनके आर्ग्यूमेंट्स जावेद अख्तर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने साइंस और फ़िलासफ़ी के कुछ ऐसे तगड़े अल्फाज इस्तेमाल किए कि जावेद अख्तर उन्हें सुनने के बाद हक्के बक्के रह गए, और बाद में जावेद अख्तर ने ख़ुद इस बात का इकरार किया कि ये अल्फाज उनकी समझ से बालातर हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी बार बार अपनी डिबेट में आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी पर बहस कर रहे थे, मगर जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे तो इसका मतलब ही नहीं पता, जिस पर सामने बैठे हुए लोग भी हंस पड़े। डज गॉड एग्जिस्ट? कॉन्टिंजेंट चीज को, कॉन्टिंजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीजें कॉन्टिंजेंट हैं। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया कि जो मैं इतनी देर से कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट आपको बता रहा था, ये अकल से ही बता रहा था हजरत। यूनिवर्स की हर चीज कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्टिंजेंसी बुनियादी आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी सर, अरे मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कंटिजेंसी का मतलब अब मैं कैसे समझाऊं आपको आपस में, हाँ, आप और कितने आसानी से समझाऊं मैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। आप अपनी आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी उर्दू में बोल सकते हैं क्या? आपको मैं ईमानदारी से बात करूं, एक तो मैं कॉन्टिजेंसी वर्ड ठीक से समझ, आप मुझे कॉन्टिजेंसी का मतलब बताइए, आपका मतलब क्या कॉन्टिजेंसी? तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। तो आज की वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंटिजेंट किसे कहा जाता है। कंटिजेंट वो चीज़ होती है जो हो भी सकती थी और नहीं भी हो सकती थी, जैसे इंसान, पेड़, पहाड़, ज़मीन, सितारे, सैयारे। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हो भी सकती थी और नहीं भी, यानी इनके होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि हर कंटिजेंट चीज़ किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड करती है। एक इंसान है क्योंकि उसके माँ बाप मौजूद हैं, अगर उसके माँ बाप ना होते तो वो पैदा ना होता। इसी तरह उसके माँ बाप है क्योंकि उनके माँ बाप मौजूद हैं, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। तीसरी बात ये समझ लीजिए कि ये इंसानों का जो सिलसिला चल रहा है ये कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होगा। यानी एक शख्स है, उसके माँ बाप मौजूद हैं, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, इसी तरह यह सिलसिला कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होगा जहाँ से इंसानों की शुरुआत हुई है। एक और मिसाल इसकी ऐसे समझ लें कि एक ट्रेन के डिब्बे को उसके आगे वाला डिब्बा खींच रहा है, उस डिब्बे को उसके आगे वाला। इसी तरह कहीं ना कहीं एक इंजन मौजूद होगा जो इन तमाम डब्बों को खींच रहा होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना इंजन के ट्रेन के डब्बे खुद ब खुद चल रहे होंगे। इन बातों पर गौर करने के बाद ये चीज़ हमें समझ में आती है कि इस दुनिया को भी चलाने वाला कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होगा, और वो एक ऐसी हस्ती होगी जो किसी और के ऊपर डिपेंड ना करती होगी, वो खुद ब खुद मौजूद होगी, खुद से एग्जिस्ट करती होगी। उसी को नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। नेसेसरी बीइंग यानी कि एक ऐसी हस्ती जो अपने वजूद में, अपने मौजूद होने में, अपने एग्जिस्ट करने में किसी और की मोहताज ना हो, वो खुद से मौजूद हो। अब ये जो नेसेसरी बीइंग मौजूद है यही खुदा है। एक ऐसी हस्ती है जिसने तमाम चीज़ों को पैदा किया और वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये नेसेसरी बीइंग स्पेस और टाइम का भी मोहताज नहीं है। उसी ने तमाम चीज़ों को बनाया है, उसको किसी ने नहीं बनाया। यही है आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी। आप क्या समझते हैं कि इंसानों की ये चैन हमेशा से मौजूद है, या फिर कोई एक नेसेसरी बीइंग यानी कि खुदा मौजूद है जिसने इन तमाम को पैदा किया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस के लिए ऑनेस्ट हैदराबादी चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।